बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो मखलूक ऐसी पैदा की हैं कि जिनको सकलैन कहा जाता है, यानी ये दोनों जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से नेकी और बदी का रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दिया है। जी हाँ, एक इंसान है और दूसरा जिन्नात हैं। देखिए, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वो किस तरह के लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस खूबसूरती से नवाजा है और जो इल्म की दौलत इसको अता की है और जो सोचने समझने के लिए इंसान को दिमाग दिया है, इसके ज़रिए से इंसान दूसरी तमाम मखलूक़ात के ऊपर दस्तरस रखता है और दूसरी तमाम मखलूक़ात को अपने ज़ेर कर सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे कल्चर में, हमारे घरों में इंसान को कमज़ोर बावर करवाया जाता है और इंसान को कमज़ोर दिखाया जाता है। जी हाँ, पहले दिन से हम अपने बच्चे को ये बात बावर करवाना शुरू कर देते हैं कि बेटा जिन जो है वो तुम्हें मार सकता है, हाय जिन आ गया तुम्हें उससे बचना चाहिए, जिन कोई बड़ी खौफनाक चीज़ है वो तुम्हें उठा के लेके जा सकता है, भूत जो है वो बड़ा कोई डरावना सा मंजर है जो तुम्हें किसी भी वक्त डरा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जब हम अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं तो पहले दिन से हमारा बच्चा जो है वो एक खौफ लेकर जो है वो परवान चढ़ता है और कभी कभी ये खौफ जो है ये इतना गालिब आ जाता है कि उसको नफ्सियाती मरीज बना देता है। तो पहले दिन से एक करने का काम यह है कि अपने बच्चों को जिन, जादू, परी, भूत वगैरह से डराना बंद कीजिए। कोई जिन उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भूत नहीं होता। सबसे ताकतवर इंसान है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ताकत दी है, वो किसी और के पास नहीं है। जी हाँ, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बारे में ये बात इरशाद फरमा दी है कि शैतान जैसे इब्लीस जो है वो हमें देख सकता है, हम उसको नहीं देख सकते। वो हमारे दिमाग में वसवसा डाल सकता है, हम उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक पावरफुल टूल अगर हम यूज़ करते हैं तो शैतान जो है वो हमारे ऊपर हमलावर नहीं हो सकता। और वो पावरफुल टूल क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि शैतान तू भले कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तू भले मेरे बंदों को नज़र आने वाला नहीं है, भले तू दाएं बाएं आगे पीछे से उनके ऊपर हमला कर सकता है, भले तू इंसान की रगों में खून के गर्दिश करने की तरह गर्दिश कर सकता है, भले तू उनको वसवसे डाल सकता है, लेकिन जो मेरा बंदा होगा, जो मुझ पर तवक्कुल करेगा, जो मुझे याद करेगा, जो ज़िक्र अज़कार करेगा, जो मेरा बंदा होगा, ए शैतान, ए इब्लीस, अल्लाह कह रहे हैं कि तेरा उसके ऊपर जोर नहीं चलेगा। तो कसूर किसका हुआ? इंसान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म की ताकत दी है, अगर इंसान इस इल्म की ताकत को इस्तेमाल नहीं करता तब कोई मखलूक इसके ऊपर हमलावर हो सकती है या इसको नुकसान पहुंचा सकती है। जब इंसान इल्म की ताकत को इस्तेमाल करता है तो जिन, जादू, शैतान, हत्ता कि इब्लीस जैसा सरदार जो है जिन्नात का, वो भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुद इब्लीस शैतान ने यह बात बताई थी कि अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हो तो मैं तुम्हें यह बताता हूं कि मैं खुद भी तुम्हारा माल चोरी नहीं कर सकूंगा, यानी मैं इब्लीस शैतान भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर असल में सुस्ती और काहली इंसान की तरफ से है कि इंसान इल्म की ताकत और इल्म की दौलत जो है उसका इस्तेमाल नहीं करता। तो अपने बच्चों को ये बात बताएं कि बेटा तुम्हें अल्लाह ने जो इल्म दिया है तुमने इसका इस्तेमाल करना है। जिन, जादू, भूत, परी कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर देखिए, ईमान की दौलत वो दौलत है कि अगर इंसान का तकवा मजबूत हो तो नेकोकार लोगों को देखकर तो शैतान वैसे ही रास्ता बदल लिया करता है। जैसा कि हमारे सामने हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल मौजूद है। फिर देखिए, आज तक तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिन्नात ने किसी इंसानी कबीले को या किसी इंसान को अपने मातहत करके उससे काम करवाए हों या उसको अपना ग़ुलाम बना लिया हो या इंसानों के ऊपर जिन्नात को कंट्रोल हासिल हो। जबकि इंसानों में से एक इंसान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु
वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बादशाहत अता की थी कि जिन्नात जो हैं वो उनके मातहत काम करते थे। जी हाँ, उनको जिन्नात के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल था, बल्कि उनको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रोब अता किया था कि वो एक छड़ी के सहारे सिर्फ खड़े रहे और जिन्नात जो है वो सिर्फ इस वजह से काम में लगे रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी हालत में उनको मौत दे दी और वो कई देर तक मौत के आलम में ही उस तरह खड़े रहे। वो तो अल्लाह के हुक्म से जब उनकी छड़ी को एक दीमक ने खाया और वो छड़ी गिरी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गिरे तो तब जिन्नात को पता चला कि ओहो, हम तो इनकी मौत के बाद भी कितनी देर तक जो है वो सिर्फ रोब और इस हैबत की वजह से कि वो खड़े हैं काम करते रहे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मिसाल से हमें ये बताना चाहते हैं कि ए इंसानों, जिन्नात को मैंने तुम्हारे ताबे करके दिखाया है। जिन तुम्हारे ताबे हो सकता है, लेकिन तुम कभी भी जिन्नात के ताबे नहीं हो सकते। इसी तरह आप देखिए कि जिन्नात की एक हद है, एक लिमिट है। अगर इनकी कोई हद और कोई लिमिट ना हो तो फिर तो दुनिया का निज़ाम ही धर्म बरम हो जाए। यानी कोई भी जिन किसी भी वक्त बैंकों से जितना मर्जी पैसा निकाल ले, कोई भी जिन किसी भी वक्त किसी भी इंसान को जो है वो ओहदे से हटा दे, कोई भी जिन किसी भी वक्त इंसान की जोन सी मर्जी चीज़ जो है वो गायब कर दे, किसी भी वक्त इंसान को जो है वो कुछ भी कर दे। तो अगर जिन कुछ भी करने का इख्तियार रखते हों या कुछ भी करने की ताकत रखते हों, तो आप बताइए इंसान की ज़िंदगी के उमूर चल सकते हैं? चल ही नहीं सकते। निज़ाम कायनात चल ही नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे भी इनकी हुदूद जो है वो मुकर्रर कर दी हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस किया तो आसमानों पर भी जिन्नात का एक हद तक दाखिला जो है वो मुकर्रर कर दिया गया कि अब इस लेवल से ऊपर जो है वो तुम नहीं जा सकते। जी हाँ, और वो लेवल क्या है कि जब वो उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर उनको फरिश्तों की जानिब से एक अंगारा जो है वो मारा जाता है। यानी शयातीन जो हैं उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि हमारी हुदूद जो हैं वो और ज़्यादा जकड़ दी गई हैं और ज़्यादा टाइट कर दी गई हैं। तभी तो उन्होंने एक वफद भेजा पूरी दुनिया के अंदर के जाओ देख कर आओ कि आखिर कायनात में ऐसा क्या हुआ है कि हमें वो वहाँ तक रसाई जो पहले थी अब नहीं है, हमारी रसाई जो है वो कम कर दी गई है। चुनाचे जब वो वफद गया तो उसने वादी नखला में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सुना। तब उन्हें पता चला कि असल में ये वो किताब है जो नाजिल हो रही है और इसकी वजह से हमारी हुदूद जो है और ज़्यादा मुक़य्यद कर दी गई हैं और ज़्यादा कम कर दी गई हैं। तो इंसान जिनके ऊपर हमेशा से हावी रहा है, इंसान जिन्नात के ऊपर हमेशा से बेहतर रहा है। ये तसव्वुर और ये कल्चर जब तक हम अपने जहनों से नहीं निकालते कि जिन जो है वो कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, जिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उस वक़्त तक इंसान जो है वो अपनी ताकत और अपनी कुव्वत को महसूस नहीं कर सकता। और फिर देखिए वही बात कि इंसान सिर्फ चंद कलेमात का इस्तेमाल करके जिन्नात से महफूज रह सकता है। वो कैसे? जैसा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़कर जो लॉक लगाया जाता है, जो ताला बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाया जाता है, शैतान उसको नहीं खोल सकता। तो कोई लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारी अलमारी से पैसे चोरी हो गए, हमारी फ़लाँ जगह से चीज़ें गुम हो गई, और वो ये समझते हैं कि जिन्नात ने उनकी चीज़ें जो है वो चुराई हैं या जिन्नात ने उनकी चीज़ें जो है वो गुम की हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि असल में उन्होंने उस वेपन का इस्तेमाल ही नहीं किया, उस हिसाब के अंदर उन्होंने अपने आप को दाखिल ही नहीं किया जो सिर्फ दो कलेमात पर मुनहसिर है, और वो क्या? बिस्मिल्लाह। कि आप कोई भी लॉक लगाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ लें, आप कोई भी ताला लगाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह पढ़कर लॉक लगाएंगे तो शैतान की रसाई वहां से खत्म हो जाएगी। तो असल में हम लोग जो हैं, इंसान जो हैं, वो सुस्ती करते हैं और अपने इल्म का इस्तेमाल नहीं करते, तो तब दूसरों को मौका मिलता है कि वो आपके ऊपर कोई हमला कर सकें। जब आप अपना मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो किसी की ताकत नहीं है, किसी जिन जादू की ताकत नहीं है कि वो आपके ऊपर हमलावर हो सके। और अल्लाह पर अपना तवक्कुल मजबूत कर लें, अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया।